हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में आने वाले दिनों में जम्मू और कश्मीर की तरक्की नए उफक को छुएगी। एलजी आज बारामुल्ला में पीएम पैकेज मुलाजमीन के लिए ट्रांजिट रिहाइश गाहों के इफ्तिताह के बाद एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो यहाँ सियासतदानों की तरह लोगों से झूठ बोलने के लिए नहीं आई हैं, जिन्हें इक़्तिदार के लिए वोट हासिल करने थे। उन्होंने कहा कि लोगों को निचली सतह पर तमाम फवायद मिलने चाहिए। एलजी ने कहा कि 336 रिहायशी क्वार्टर्स पर मुश्तमिल ये ट्रांजिट रिहाइश गाहें रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल की गई हैं, जिससे यकीनन उन मुलाजमीन को राहत मिलेगी जो ज्यादातर गैर महफूज इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर तैनात थे। मनोज सिन्हा ने शोपियां और गांदरबल अजला में भी ऐसी रिहाइश गाहों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता, डीडीसी चेयरपर्सन सफीना बेग, डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर, डीसी बारामुल्ला के अलावा दिगर सीनियर पुलिस और दिगर अफसरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर पीएम पैकेज के कई मुलाजमीन भी मौजूद थे। एलजी ने मजीद कहा कि हुकूमत मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए पुरअज़्म है और मुतादिद नौजवानों को मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए मुलाजिमतें फराहम की गई हैं। काबिल जिक्र है कि बारामुल्ला के खोज बाग इलाके में पीएम पैकेज की मुलाजमीन के लिए 40.32 करोड़ की लागत से 336 रिहाइश फ्लैट्स तामीर किए गए हैं। और मैं बधाई दूंगा आरएनबी के अपने इंजीनियर्स को और डीएमआरआर के अपने सभी साथियों को, जिन्होंने जो वचन दिया था वो पूरा किया और आज ये फ्लैट हम उन लोगों को समर्पित कर पा रहे हैं जो लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे। जैसा मेरे पूर्व बताया गया कि जुलाई में ये पूरा भवन का परिसर जो है पूरी तरह से बनकर के तैयार हो जाएगा, लेकिन उनकी रियायती दिक्कत के कारण एक तात्कालिक रूप से तदर्थ फैसला हुआ कि जितने फ्लैट बन रहे हैं उनमें उन्हें रहने का इंतजाम किया जाए और बाकी काम भी तेजी से कराया जाए। कुल ये 576 फ्लैट आज समर्पित किए जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि दिसंबर तक 2000 और फ्लैट हम सब देने की स्थिति में होंगे और अगले वर्ष जो तय हुआ था मैं समझता हूं कि वो काम हम सब 24 में पूरा कर लेंगे। ये वास्तविक कठिनाई थी उनकी। जो लोग यहाँ से निर्वासित हो गए थे, स्वाभाविक रूप से उनकी पीड़ा को समझना ये बड़ा दुष्कर कार्य है। देरी हुई, लेकिन मुझे लगता है कि नियत बराबर यही थी कि आपके कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। प्रतिशत जनता पूरी तरह से इंपावर हो, ये प्राथमिकता, और वो इसलिए नहीं किया जा रहा है कि चुनाव लड़ना है और वोट लेना है। उनके जिम्मे कुछ और काम है। वो रोज कुछ नए सपने दिखाते हैं। सपनों में ये लोगों को गुमराह किया गया लंबे समय तक। मैं गुमराह करने के लिए नहीं खड़ा। मैं आपको जो कह रहा हूं वही कहूंगा जो होगा और वही करूंगा जो कहूंगा। कहूंगा कुछ और, करूंगा कुछ और, ये हमारे खून में नहीं है, मैं कहना चाहता हूं। और आप सबको मैं एक बात का भरोसा देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अपनी एक नई पहचान बना रहा है। सबको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं एलजी साहब के, बेसिकली जितने भी हमारे इसमें जितने भी वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब, सबसे बड़ी बात है अखिल लाबरू साहब, हमारे के सिद्धा साहब, जिन्होंने ही द मैन ऑफ एक्शन, जो कहते हैं वो करते हैं। हम बहुत शुक्रगुजार है और बड़ा आशावादी है क्योंकि आज एक माइलस्टोन शुरू हो गया। क्योंकि आपको पता है क्योंकि पिछले 2-3 सालों से जो यहाँ पर जो चल रहा है उसकी वजह से सिक्योरिटी, क्योंकि लोगों को बड़ा खौफ और दहशत का जो माहौल पड़ा हुआ, अगर ये कंक्रीट, क्योंकि हम लोगों की सबसे पहले डिमांड थी सिक्योर्ड सफिशिएंट कंक्रीट एकोमोडेशन, वो आज हमें मिल रही है। क्योंकि बारामूला के रूप में, चाहे उड़ीना के रूप में, हमें बांडीपुरा में, गांदरबल में, हमारा आलोपुरा में और बाकी जगह पे हम लोग बड़े आशावादी हैं क्योंकि बाकी जगह इस साल में बहुत सी जितनी भी लोगों की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। 13 साल के इंतजार के बाद एक कंक्रीट एकोमोडेशन जो हमारे साथ कुछ वादा किया गया था उस समय जब ये पैकेज दिया गया था, वो आज मुकम्मल हो रहा है काफी हद तक, और इसके लिए एलजी साहब का, डीसी मैडम का हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो कितनी परेशानी थी इससे पहले?
आप लोगों के लिए? बहुत ही बात, काफ़ी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो रेंट पे हैं और रेंट काफ़ी हाई है जिसकी हम बात ही नहीं कर सकते हैं, और उतनी तो तनख्वाहें भी नहीं है मुलाजिमों की। तो किस तरह वो लोग सर्वाइव कर रहे थे, ये बड़ा टफ था। तो इसमें एक ये बड़ा एक रियायत है, एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो मुलाजिमों को राहत पेश करेगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जिला बांडीपुरा के ओडीना सुंबल में ट्रांजिट रिहाइश गाह का वर्चुअली इफ्तिताह किया। खराब मौसम की वजह से बारामुल्ला में इफ्तिताह उन्होंने किया। मनोज सिन्हा ने 14 ब्लॉक्स का इस मौके पर इफ्तिताह किया। इसे कश्मीरी पंडितों के लिए तारीखी और KM और KP दोनों बिरादरियों की जानिब से एक खुश आइन कदम के तौर पर देखा जा रहा है। बारामूला से, जहाँ पे उडीना जो हमारे यहाँ पे ट्रांजिट अकोमोडेशन बनाई गई है, जो कि बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे 14 टावर जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, जिनमें हर एक टावर में 16 फ्लैट्स हैं। टोटल 224 फ्लैट्स यहाँ रेडी हो गए हैं। टोटल यहाँ जो फ्लैट्स बनने हैं वो 480 हैं। 30 टावर्स बनने हैं, जिनमें से 14 अभी रेडी हैं। आने वाले टाइम में अगले 1-2 महीने में हमारे 7 और टावर कंप्लीट हो रहे हैं, और उसके बाद बाई ईयर एंड हमारे पास बाकी टावर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 बेडरूम अपार्टमेंट्स हैं, और आपने इनको देख ही लिया, एक बार मुआयना आप लोगों ने भी कर लिया कि कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ पे क्वालिटी का काम करके ये इसको टाइमली कंप्लीट किया गया है। लगभग 75 कनाल ये जगह है, और 25 कनाल और इसमें ऐड की जा रही है आने वाले दिनों में, जिसमें यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर, प्ले फील्ड्स और बाकी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएंगी। उसी के साथ साथ बाकी फैसिलिटीज़ भी पूरी तरह से हों तो हमारे जो PDD डिपार्टमेंट है, PHE डिपार्टमेंट है, जल शक्ति डिपार्टमेंट है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब ने मिलकर बहुत बेहतरीन काम किया है। और जो हमारे एक्सियन RNB यहाँ पे मौजूद है, हमारे SC साहब RNB मौजूद है, तो RNB डिपार्टमेंट यानी कि PWD डिपार्टमेंट का बहुत ही बेहतरीन काम रहा है कि बहुत शॉर्ट स्पैन में और क्वालिटी को ध्यान रखते हुए इस जो काम को कंप्लीट किया गया। ट्रांजिट रिहाइश गाह के बारे में हमारे नुमाइंदे साजिद रसूल ने कश्मीरी पंडित खातून से बातचीत की है। उनका कहना था कि वो इस ट्रांजिट रिहाइश से काफ़ी खुश हैं, इससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा होगा और आपसी भाईचारे को भी फ़रोग मिलेगा। बांडीपुरा में जो ट्रांजिट एकोमोडेशन कश्मीरी पंडित्स के लिए बन रही है, उसका यहाँ पे बाज़ाब्ता जो है इफ्तिताह किया जा रहा है। मेरे साथ यहाँ पे एक पंडितानी हैं जो यहाँ बारामूला की असल रिहायशी हैं और अभी जगती जम्मू में वो रिहाइश पजीर हैं। हम उनसे बात करेंगे। मैम, पहले ये बताएं, जो यहाँ पे आज ये इनॉग्रेट हो रहा है, क्या लगता है आपको कि इन कवाटरों से कितना फ़ायदा है? जी, ये आज हम आए हैं तो हम अपने सर को पहले मतलब शुक्रगुजार अपने सर से है, रोहित जी से, जो उम्मीद हमारा ग्रुप है उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उसने हमें यहाँ तक पहुँचाया। क्योंकि हमें यहाँ जब आए हैं, हमें यहाँ देखे माइग्रेंट क्वार्टर है, तो हम ये देख के बहुत खुश हो गए हैं। तो ये क्वार्टर्स जो है, क्या लगता है इससे कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है उनको कितना फ़ायदा पहुँचेगा? बहुत फ़ायदा पहुँचेगा, क्योंकि हमारे बच्चे इस वक्त रेंट पर रहते हैं, उसमें हमारी बेटियाँ भी हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे जो इससे रवायती जो एक कश्मीर में एक भाईचारा रहा है, हालांकि कुछ टाइम ऐसा भी हुआ है कि उसको नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की गई है, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, हम ये कहना चाहते हैं, मतलब जब भी हम आते हैं हम भाईचारा देखते हैं। नहीं, हम सर हर साल आते हैं, अपने गाँव जाते हैं, मैं अपने मायके जाती हूँ, अपने घर में जाती हूँ जहाँ हमारा मतलब असली हम रहने वाले लंगेट हंदवारा के, तो हम आते जाते रहते हैं। तो क्या लगता है अभी सिचुएशन 2019 के बाद से इम्प्रूव हुई है, यहाँ पे पंडित्स को वापस लाने की कितनी ज़रूरत है, क्या उस हवाले से? नहीं, वो तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम भी आना चाहते हैं वापस, क्योंकि हमारी यहाँ अपनी मतलब ज़मीन है, अपना मकान है, अपनी मतलब अपना वतन है। क्योंकि कोई अपना वतन इस वक्त तो हम इस जलाई वतन समझो, तो मगर हम अपना वतन नहीं छोड़ सकते। हम कभी भी अपने वतन आ सकते हैं वापस, क्योंकि हमारे यहाँ घर है। ये तो आंसू तो आएंगे ही, क्योंकि हमारे इधर मतलब अपना ज़मीन था, अपना सब कुछ था। तो इस वक्त तो हम मतलब ये छोड़ के कहाँ पे बैठे हैं, वहाँ मुसाफिरों की तरह बैठे हैं वहाँ पे। तो ये जो स्टेप यहाँ पे आप गवर्नमेंट ने लिया है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल है? जी, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। हाँ जी, क्योंकि हमारे बच्चे जब इनमें आएंगे तो हमारे लिए बहुत खुशी है। चाहे किसी का भी बच्चा हो, मेरा है और किसी का, तो सबके लिए ठीक है ये।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये जो यहाँ पे कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की एक लेडी थी, इनका ये कहना है कि ये जिस तरह से जम्मू में इस वक्त क्वार्टर्स में रिहाइश पजीर हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे बहुत सारे मसाइल इनको दरपेश है। तो इससे रिवायती जो भाईचारा है कश्मीरी पंडित्स और मुसलमानों के दरमियान, एक तो वो भी बढ़ेगा, और जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को मसाइल दरपेश है कहीं ना कहीं उसका भी जो है अजाला हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा सुंबल से साजिद रसूल। आगे बढ़ेंगे। एनआईए की जानिब से डंडोसा बडगाम में छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई। ये कार्रवाई समाजी कारकुन खुर्रम परवेज के दफ्तर पर की गई। खुर्रम परवेज जो कि पहले से ही टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद है, टेरर फंडिंग केस के तहत एनआईए की टीम ने आज ये छापा मारा है। करीब 4 घंटों से ज्यादा तक एनआईए की कार्रवाई जारी रही। जांच एजेंसी ने समाजी कारकुन के दफ्तर से कई दस्तावेजात जब्त किए हैं। जराये के मुताबिक खुर्रम परवेज के इस दफ्तर से एनआईए के हाथ कुछ ऐसे दस्तावेजात भी लगे हैं जिनमें ये बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में किस तरह की सरगर्मियां अंजाम देनी थी। वहीं एनआईए ने कुछ वीडियो कैसेट्स भी जब्त किए हैं। वाज़ेह है कि खुर्रम परवेज फिलिपाइन की एक एनजीओ है, उसके साथ काम कर रहे थे। डंडोसा बडगाम में आज सुबह ही एनआईए ने एक छापा मारा है। ये छापा खुर्रम परवेज जो कि एक समाजी कारकुन है, पहले से ही जेल में है, उसके दफ्तर पर ये रेड डाली गई है। थोड़ा सा हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। ये रेड करीब 4 घंटे चली और अब ये रेड खत्म हुई है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनके कुछ अहम दस्तावेजात जो है एनआईए की टीम ने जब्त किए हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें, जिस तरह से हमें सोर्सेस से यहाँ पर पता चला है कि यहाँ पर कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जिन पर जो फ्यूचर प्लान्स थे, कैसे क्या कुछ करना है, किस तरह की कार्रवाई अमल में लानी है, वो यहाँ पर कागजात थे, उनको भी एनआईए की टीम ने जब्त किया है। हम आपको फिर से बताया, एनआईए की टीम लगातार टेरर फंडिंग मामले में मुख्तलिफ मकामात पर छापा मार कर रही है। इसी तरह की यह कार्रवाई यहाँ पर भी हुई। खुर्रम परवेज जो कि पहले से ही टेरर फंडिंग मामले में जेल में है, उसके दफ्तर पर यहाँ दंदूसा जो कि बेमना का एक एरिया है, बडगाम जिले का एक एरिया है, यहाँ पर एनआईए की टीम ने सुबह ही आज रेड डाली। यहाँ पर एनआईए की टीम के साथ साथ पुलिस की टीम भी मौजूद थी और यहाँ पर जो है कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जिनमें वीडियो कैसेट्स है, जिनमें कुछ अहम रिकॉर्डिंग बताई जा रही है, जरा से ये मालूम हुआ, वो भी यहाँ पर जब्त की गई है। पेपर कटिंग्स है, कई सारे अखबारात है और दीगर जो डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेजात है इस ऑफिस से, वो यहाँ पर जब्त किए गए हैं। एनआईए की टीम सुबह यहाँ पर पहुंची और 4 घंटे करीब ये रेड चली, अब जाके ये रेड खत्म हुई है। न्यूज़ 18 के लिए डंडोसा बडगाम से मैं आबिद हुसैन।